हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम पढ़ रहे हैं समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले हम इसके जो बेसिक से क्वेश्चन है उसके बारे में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि है क्या इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने कि ए बंदा है कोई, ठीक है, वो किसी कार्य को 8 दिन के अंदर कर सकता है। ठीक है, और एक बंदा बी है, ठीक है, वो इस कार्य को 12 दिनों के अंदर कर सकता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पुट होता है कि अगर वो दोनों इकट्ठा काम करें, ए और बी मिल जाएं, ठीक है, मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। तो वो बताना है हमें कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सभी क्वेश्चनों के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले कोई काम मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, काम क्या मानेंगे हम, इनका एलसीएम मानते काम। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या है कि बड़ी संख्या पकड़ दो और उसका पाड़ा पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या 12 है। 12 को हमने देखा क्या 8 से भाग जा रहा, 12 नहीं जा रहा, तो 12 का पाड़ा आगे पढ़ो। ठीक है, क्या होगा 12 के पाड़े में आगे 24। अब देखा हमने 24 क्या 8 से भाग जा रहा है, तो जा रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हमारे पास 24 है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, लेकिन एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि यहाँ पे हम भाग वगैरह में कोई दिक्कत हमारे पास ना हो। ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए नंबर हमारे पास। तो देखो ये हमने क्या माना है यहाँ पे, कुल कार्य। यही समझने वाली चीजें हैं। आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम, उनमें यही छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आ गई तो सब कर देंगे आप। अब देखो मेरे को बताओ, आप हमारे पास 24 काम है और ए जो है वो 8 दिन में कर देता है 24 काम। तो दिन का कितना काम करता होगा वो, ठीक है, कितने काम करता होगा दिन के 3 काम। 24 टोटल काम है हमारे पास, बी उनको 12 दिन में करता है। ठीक है, तो दिन के कितने काम करता होगा वो 2 काम। मेरे कहने का मतलब ये है कि टोटल काम को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या आई हमारे पास, ये आई है कार्य अक्षमता। ठीक है, कार्य अक्षमता 3 चीजें हमारे पास, एक तो होता हमारे पास दिन, एक हम मानते हैं कुल कार्य, और एक हमारे पास आती कार्य अक्षमता। इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, कार्य अक्षमता। तो अब हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या बना है कि ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। अब मेरे को ये बताओ, ए और बी मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो कितने काम हो गए इनके 5। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है, अब 24 काम है हमारे पास टोटल, और ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन लेंगे 24/5। इसको सही बटे में लिख देंगे हम, तो कितना होगा हमारे पास 4 सही 4/5। ठीक है, 4 सही 4/5 दिन, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं, एक और इसमें ऐड कर दूंगा थोड़ा सा और, तो वो कैसे होगा, 3 बंदे ले लें हम। जैसे मैंने बोल दिया एक सी और इंक्लूड कर लें इसके अंदर। ठीक है, सी और बंदा आ गया, वो इसको 15 दिन में कर सकता है, कोई भी काम है मतलब उसको 15 दिन में कर सकता है। अब मैं बोल दूं कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वही काम करेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, काम मान लेंगे कोई भी। ठीक है, तो 12, 15, 8 का एलसीएम कैसे लेंगे, कितना होगा हमारे पास। एक तो वही तरीका है, बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ते जाओ और चेक करते जाओ, ये 12 से 8 से भाग हो रहे या नहीं हो रहे। 15 को चेक किया, 12 8 से भाग नहीं हो रहा। 30 को चेक किया हमने, 12 और 8 से भाग नहीं हो रहा। फिर 45 फिर भी नहीं हो रहा। 60 देखा हमने, 60 भी नहीं हो रहा। फिर 75, फिर 90, ऐसे ऐसे करते 120। ठीक है, 120 जाएगा। इनका एलसीएम निकालना भी आना चाहिए आपको। इस तरीके से हमारे पास 8, 12 और 15। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं एलसीएम का। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लो। तो इसका एलसीएम हमने लिया है 120। ठीक है, अब देखो 120 हमारे पास क्या है, ये हमने माना है, क्या माना है, ये कुल कार्य। कुल कार्य इतने काम है हमारे पास टोटल 120। अब मेरे को बताओ 120 काम है और ए 8 दिन में कर देता है हमको, तो दिन के कितने काम करता होगा वो। 120 को 8 से डिवाइड कर दो, वो उसके दिन के काम आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी आई हमारे पास 15। ठीक है, इसके सामने लिख देते हैं कि ए के सामने लिख दी 15 एफिशिएंसी इसकी, अक्षमता है 15 काम करता है दिन के, पर डे आता है ये
ठीक है। यहाँ पे अब देखो 120 काम है हमारे पास टोटल, और बी है वो 12 दिन में कर देता है, तो दिन के कितने काम करता होगा वो, कितने करता होगा 10, ठीक है। 120 को 12 से डिवाइड किया मैंने, ठीक है, 10 काम करता है वो। फिर हमारे पास एक तीसरा बंदा है, 120 टोटल काम है और 15 दिन में करता है, तो दिन के कितने करता होगा ये, 15 से डिवाइड करके बोलेंगे 8, ठीक है। ये हमारे पास आई इनकी कार्य क्षमता, ठीक है। अब ये 8 दिन लेता है तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, 15 है इसकी कार्य क्षमता। ये 12 दिन लेता है तो इसकी कार्य क्षमता दिन ज्यादा ले रहा है तो इससे कम होगी, और ये 15 दिन ले रहा है काम करने में तो इसकी क्षमता बिल्कुल कम होगी, 8 काम कर रहा है दिन के, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि तीनों मिलके काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो यही काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो तीनों मिलकर हम देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, तो 15 प्लस 10 प्लस 8 इनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 32 हो गया क्या, जो भी है, ठीक है, 33 हो गया ये। तो अब हमें क्या करना है, बस सिंपली 33 काम कर रहे हैं वो एक दिन में, और टोटल 120 काम है हमारे पास, ठीक है। तो एक दिन में 33 कर रहे हैं, टोटल 120 है, तो इतने दिन लगेंगे हमारे पास, इसको सही बटे में लिख लेना, ठीक है। ये बेसिक सी टाइप थी। इसके अलावा इन एबीसी की जगह आपको मिल जाएगा राम, श्याम, राजू, कोई भी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि राम एक काम को 8 दिन में कर रहा है, श्याम इतने दिन में कर रहा है, राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करेंगे, कोई भी एक्सवाइजर हो सकता है एबीसी की जगह, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर अगली जो नेक्स्ट टाइप मिलती है वो क्या है हमारे पास, वो देखना है। वो देखो किस प्रकार है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ही अलग देगा, जैसे कह देगा कि ए है वह किसी काम का 1/2 भाग, 1/2 भाग और 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, ये दे दिया। और एक बी दे दिया ने, बी बोल दिया 1/3 भाग किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। अब हमें बताना क्या है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाग में दे दिया, ये कोई काम है कंप्लीट काम नहीं कर रहे 10 दिन में, ठीक है, उसका भाग कर रहा है, कितना भाग, 1/2 भाग। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये, आधा भाग कर रहा है 10 दिन में काम का, तो पूरा कितने दिन में होगा, 20 दिन में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेज है हमारे, इसको पलट के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1 से, ठीक है। ये 20 आया ना, तो 20 दिन में कंप्लीट काम करेगा। अब यहां भी ऐसा ही है, 1/3 एक तिहाई हिस्सा कर रहा है वो 12 दिन में, ठीक है, तीसरा हिस्सा का काम कर रहा है वो 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, उससे 20 से कितने दिन में होगा, 36 दिन में। इसको भी ऐसे ही करना है, समझ में ना आए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, इस साइड जाके 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आगे पूरा काम कर रहा है ये 20 दिन में, 36 दिन में। अब वही सेम प्रोसेस है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होगा, 36 का निकाल लो, ठीक है। 2 से किया हमने 10 हो गया, 18 हो गया, फिर 2 से किया हमने 5 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब नहीं जा रहे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 बना लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया और ये कितना हो गया, 18 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 180, ठीक है। तो 180 आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है, ये हमने मान लिया कुल काम है, ठीक है। ये क्या है, कुल काम। अब देखो 180 काम है हमें, और बी है, सॉरी ए है, वो 20 दिन में कर रहा है 180 काम, तो दिन के कितने काम कर रहा होगा ये, इसको डिवाइड करके बोलेंगे कितने काम कर रहा होगा, 9 काम पर डे, ठीक है। अब बी देखो 180 हमारे पास टोटल कार्य हैं और ये 36 दिन में कर रहा है, तो 180/36 कर देंगे हम, ठीक है। कितना होगा ये हमारे पास, ये होगा 5। तो ये पर डे कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में लगेगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी देखेंगे हम, ये 9 काम कर रहा है एक दिन में और ये 5 कर रहा है, इनको ऐड करेंगे हम, ठीक है। कितना होगा हमारे पास, 14, ठीक है। 14 काम कर रहे हैं ये एक दिन के अंदर,
और 180 काम कितने दिन में करेंगे फिर, तो 180 को इनकी एफिशिएंसी के जोड़ से भाग करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा इनका आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ही अलग है, इस क्वेश्चन में पहले जैसे है बस इसमें भाग देगा कि 1/2 भाग कितने दिन में कर सकता है, तो इसको नॉर्मल में चेंज कर लेंगे पहले, फिर वही प्रोसेस आगे। ठीक है, अगली टाइप में जाते हैं हम। अगली टाइप जो है इसमें क्या दिया मिलेगा हमें वो देखते हैं, अच्छी टाइप करेंगे। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देंगे कि ये ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। ये तो मतलब 0 लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो अब आएंगे अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि ए है वो किसी कार्य को, ठीक है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी मिलकर, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 8 दिन। अब ए अकेला 12 दिन ले रहा था और दोनों मिलकर करने लगे तो 8 दिन। अगर कम लग रहे हैं दिन, ये नहीं बोलो कि यहाँ पे 16 दिन हो गए अब। ठीक है, क्योंकि बी भी तो लगा हुआ साथ में, तो दिन तो कम लगेंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 8 दिन है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, क्वेश्चन कैसे सेट करेगा। ए का भी पता है अकेला 12 दिन में कर रहा है, ए और बी का भी पता है। अब बी का पूछेगा वो, ठीक है, ये पूछेगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें वही प्रोसेस हमारे लिए, इनका एलसीएम मान लेंगे हम। ठीक है, इनका एलसीएम सोचा हमने क्या होगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो या फिर वैसे ही नॉर्मल सोच लो। इनमें तो क्या होगा 24 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 24 हो गया। अब ये हमने क्या माना है, ये हमारे पास है कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य। अब देखो ए है वो 12 दिन में कोई काम कर रहा है, 24 काम है हमारे पास, तो दिन के कितने काम करता होगा ये, ठीक है, 2 काम। ठीक है, 24 को 12 से डिवाइड कर लो, ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, अब देखो 24 टोटल कार्य है हमारे पास और ए और बी मिलकर उनको 8 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी कितने काम कर रहे हैं दिन के। ठीक है, कितने काम कर रहे हैं, 3 काम। 3 काम हो गया, ये हमारी कार्य क्षमता आई है ए की। ठीक है, 2 काम। और ये हमारे पास आई है ए प्लस बी की। अगर ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 3 काम हो रहे हैं, ए अकेला कर रहा है तो 2 काम हो रहे हैं। इसका मतलब बी हमारे पास क्या है, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, ए की कार्य क्षमता आ गई 2 और ए प्लस बी की हमारे पास कितनी आ गई 3। इसका मतलब ए तो 2, यहाँ पे भी 2 होगा ये तो। ठीक है, तो बी कितना होगा, यहाँ पे बी कितना होगा 1। ठीक है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारे पास 1। तो कार्य क्षमता हमें मालूम हो गई बी की 1 है कि ये एक काम करता है, दिन का एक काम करता है। ठीक है, अब अगर ये दिन का एक काम करता है तो 24 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में एक काम करता है तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 24/1 ये कितने दिन में करेगा, 24 दिन में ही करेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप बनती है हमारे। इसमें क्या देगा, एक बंदे को तो अकेला दे देगा, फिर इकट्ठा दे देगा दोनों को, और फिर दूसरे बंदे का पूछेगा कि वो अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज अलग अलग सेट कर सकता है। जैसे राम किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, राम और श्याम मिलकर उसको 8 दिन में कर सकते हैं, तो श्याम अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, वही बातें हैं ये। ए बी सी में पढ़ो इनको, हम ए बी सी में पढ़ रहे हैं, राम श्याम में पढ़ो इनको। ठीक है, तो ये हमारी थी टाइप। अब अगली टाइप आती है, थोड़ी सी हाई लेवल की टाइप चलेंगी। अब थोड़ा दिमाग लगाना हमें। ठीक है, ये इतना होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप हमारे पास आती है, जोड़ों में बंदे आएंगे। अब जैसे ए प्लस बी दे दिया हमें, 10 दिन में कर रहे हैं। 2 बंदे हैं ए और बी, वो मिलकर, ए और बी मिलकर कोई काम है उसको 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी प्लस सी, ठीक है, ये उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर बी और सी मिलकर करेंगे तो 12 दिन में कर रहे हैं। और ए प्लस सी ये कर रहे हैं 15 दिन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में। यहां से हमारे पास 4 क्वेश्चन बन के आते हैं। एक ही क्वेश्चन है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बी, ए और बी दोनों का पता हमें, ए अकेले का तो नहीं पता ना, तो क्वेश्चन सेट करेगा वो एक कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तीसरा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। और चौथा है
तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं हम, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन घूमते हैं भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप में है ये, ठीक है, ये स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेते, काम मान लेते हैं इनका, ठीक है, काम मान लेते हैं इनका। तो काम मान लिया, इनका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। वो कितना होगा, एलसीएम लेंगे हम, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो चाहे तो। 30 देख लिया इसका, 30 इनसे डिवाइड 10 से तो हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा, ठीक है। 45 भी नहीं हो रहा, 60 देखा हमने, 60 हो रहा है, ठीक है। तो 60 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, ये हमने माना है कुल कार्य, ठीक है, टोटल वर्क मान लिया ये हमने। अब देखो 60 काम है टोटल, और ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी दिन के कितने काम करते होंगे, 6 काम, ठीक है। दिन के 6 काम करेंगे, तभी तो 10 दिन में जाके 60 काम होंगे उनसे, ठीक है। यानी हमने डिवाइड किया है 60 को 10 से, ठीक है। अब देखो बी और सी 12 दिन में काम कर रहे हैं, और काम कितना माना हमने 60, तो दिन के कितने काम करते होंगे ये, 5 काम, ठीक है। भाग कर दो 60 को 12 से, ठीक है, 5 आ गया हमारे पास। ये क्या आ रही है हमारे पास, कार्य क्षमता, ये क्या आ रही है हमारे पास, कार्य क्षमता, ये इतने काम करते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है, ये चीज आ रही है हमारे पास। अब देखो ए और सी 15 दिन में कोई काम कर रहे हैं, और टोटल कार्य हमारे पास कितना है 60, तो एक दिन में कितने करते होंगे ये, 60 को हम भाग कर देंगे 15 से, तो कितने काम करते होंगे एक दिन के अंदर, 4 काम करते होंगे। अब देखो क्या क्या चीज आई हमारे पास, ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास है 6, कार्य क्षमता ये 6 काम कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। ए प्लस सी कितने कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं हमारे पास। अब क्या करना है, हमें अलग अलग पता करनी है वैल्यूज इनकी, कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्या है। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास, उसमें अलग अलग हमें ये पता चल जाए कि ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की क्या है, तो काम खत्म अपना। तो इनमें यहां से वैल्यू कैसे निकालेंगे, तीनों को इक्वेशन को ऐड कर दो हमारे पास, ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा हमारे पास, कितने ए हो गए, 2 ए हो गए, ठीक है। कितनी बी हो गई, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, 2 बी हो गई हमारे पास, ठीक है। कितनी सी हो गई, 2 सी हो गई हमारे पास, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इनको भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है। इनको ऐड किया तो कितना हो गया, 15 हो गया हमारे पास, कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो अब क्या है, यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 2 को कॉमन ले रहे हैं, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 15 होगा, सॉरी ये 15 ही अभी, और 2 को साइड भेज देंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 15/2। ये क्या है हमारे पास, तीनों की एफिशिएंसी आई है, तीनों की एफिशिएंसी आई है, तीनों की कार्य क्षमता आई है, कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। इसको चाहे तो आप 7.5 बोलो या 15/2 बोलो, ये क्षमता आई उनकी 7.5 की, ठीक है, इतना काम कर रहे हैं वो एक दिन के अंदर। अब देखो 60, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की आपको कार्य क्षमता एफिशिएंसी पता चल गई, तो आप बता देंगे कितने दिन में करेंगे। करना क्या है, बस टोटल काम को ऊपर रखो, ठीक है, टोटल काम को ऊपर रखो, और नीचे जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी रख दो। अब तीनों का पूछा है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी काम कर रहे हैं, 7.5, 15/2, तो 15/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 दिन में, ठीक है, कितना होगा 8 दिन में। ये हमारे पास आया है एक क्वेश्चन का। अब अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे पूछ लिया ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में, और सी कितने दिन में, ठीक है। एक और लेंगे ऐसा ही क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो अगले में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा इसमें कि ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा उसको, ठीक है। तो ए अकेले के लिए बात कर रहे हैं हम। अब हमें क्या पता है, तीनों की एफिशिएंसी पता है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, वो है हमारे पास 7.5, ठीक है, 7.5 है, 15/2 है। अब देखो इसमें से हम ए की फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे पास पता है हमें बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहां पे मैं अगर
बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर, ठीक है। बी प्लस सी की वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, कितनी है 5, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां से हम ए की वैल्यू क्या बोलेंगे, फिर 5 उस साइड जाके माइनस होगा, 7.5 माइनस 5, और ये हमारे पास क्या बचेगा 2.5, ठीक है। तो 2.5 बचा हमारे पास, ए की कार्यक्षमता आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमें पूछे ए कितने दिन में करेगा पूरे काम को, तो क्या बोलेंगे हम, 60 को डिवाइड कर देंगे ए की कार्यक्षमता से, ठीक है, 2.5 से। 2.5 बोलूं या मैं बोलूं क्या 5/2, ठीक है, ये की बात हमारे पास, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, और क्या बचेगा 24 डेज, ठीक है। ये अकेला करेगा इतने दिनों में, ये अकेले की बात है। अब अगर मैं पूछूं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भी हमें इन्हीं चीजों का यूज करना है। अब की बार देखो कितने का यूज करना है, अब की बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता है कि ये 7.5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो हमें बी का पता करना है कि बी कितना कर रहा है, तो कौन सा चीज यूज करेंगे इन तीनों में से, वो देखना है हमें। अगर बी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम यूज करेंगे ए और सी को, ठीक है। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 4 है, ठीक है। ए प्लस सी की वैल्यू है 4 है, वो इसमें पुट करेंगे हम 4, और ए प्लस सी की जगह 4 पुट कर दी, प्लस बी बराबर है हमारे 7.5। यहां से हम बी की वैल्यू बोलेंगे तो 7.5, इसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा ये 3.5, ठीक है। या 3.5 बोलो या 7/2 बोलो, ठीक है। तो अब देखो अक्षमता की कार्यक्षमता बी की, तो अब बी का बताना हमें, तो क्या करेंगे, ऊपर तो टोटल वर्क लिखेंगे और नीचे बी की कार्यक्षमता कितनी है 7/2, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास आंसर होगा इसका, ठीक है। सी का पूछेगा तो क्या करेंगे, सी का पूछेगा तो किस किस को यूज करेंगे, यहां से हम देखो सी अकेला पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन है, सी के अंदर स्टडी करें हम, 4 क्वेश्चन निकल गया ना इसमें से, ठीक है। अगर सी का पूछेगा तो क्या करेंगे, यहां से किस किस की वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, ए प्लस बी की जगह 6 पुट करेंगे, प्लस सी और 7.5, यहां से सी की वैल्यू क्या होगी 7.5 माइनस 6, और ये कितना होगा 1.5, ठीक है। 1.5 बोलो या 3/2 बोलो, 3/2, एक ही बात है हमारे पास। यहां से अब क्या करेंगे, अगर सी का बताना है कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को ऊपर रखो 60 है, और जिसका पता करना है उसकी एफिशिएंसी नीचे रख दो 3/2, 2 पर चला जाएगा, ठीक है। कितने दिन में कर देगा 40 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी ए की टाइप है, और इसके अंदर ही कितने क्वेश्चन बनने वाले, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। एक एग्जांपल और लेंगे इसी का हम, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे कैसे किया हमने, दोबारा पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है परीक्षा के अंदर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सोचो टाइम एंड वर्क हमारा मोस्टली कवर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसका और कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने बोल दिया ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं, ठीक है। और ए तथा सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें बताना क्या है, वही 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ए कितने दिन में करेगा अकेला, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में। ये 4 क्वेश्चन निकल आते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम लेते हैं, काम मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखा हमने, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो, 12 देखा हमने, 6 से तो भाग जा रहा, 8 से नहीं जा रहा, 24 पे पूछे हम, 24 देखा हमने, 12 से तो जाएगा ही, 6 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, तो 24 इसका क्या होगा हमारे पास एलसीएम हो गया। ये हमने क्या माना है यहाँ पे, कुल कार्य, ठीक है, कुल काम माना, इतना काम है हमारे पास। अब देखो 24 काम है, मतलब 24 किले हैं, कुछ भी लगा लो, 24 किले हैं हमारे पास। ए और बी 8 दिन में काट देते हैं उनको, तो दिन के कितने काट रहे होंगे वो, ठीक है, 8 दिन में काट रहे हैं तो 3, ठीक है, दिन के 3 कर रहे हैं वो काम। अब देखो
24 काम है हमारे पास और बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं, तो दिन के कितने कर रहे हैं वो, दिन के 4 काम कर रहे हैं वो। ठीक है, इनको डिवाइड कर लो, 24 को 6 से 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 24 हमारे पास टोटल काम है, ए और सी 12 दिन में कर रहे हैं, तो दिन के कितने कर रहे हैं वो, दिन के 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई अक्षमता, इकट्ठी है अभी ये क्या है, इकट्ठी है, ए और बी की है, ए और बी की कितनी है मिलके 3 है। ये नहीं कि हमें अलग अलग पता चल गई सीधी कि ए की 3 है, अभी इकट्ठी है, ये कंबाइन है। बी प्लस सी की कितनी है हमारे पास है, एफिशिएंसी 4 है, और ए प्लस सी की कितनी है, कार्यक्षमता 2 है। ठीक है, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को, क्या होगा हमारे पास 2a और 2 ही बी हो जाएंगी और 2 ही क्या हो जाएंगी, सी हो जाएंगे हमारे पास। और इस साइड क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो ये पास 9 होगा, 9 होगा। ठीक है, यहां से 2 को कॉमन लेंगे और बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, और 2 को फिर उस साइड लेके जाएंगे तो 9/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, इसको बोल लो 4.5 बोल लो। ठीक है, अब देखो ये तीनों की एक अक्षमता आई है कि तीनों मिलकर एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं, तीनों की आई है मिलके। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन पूछूं मैं कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, टोटल काम ऊपर रखेंगे। ठीक है, टोटल काम को ऊपर रखेंगे और जो कार्य क्षमता उनकी उसको नीचे, कार्य क्षमता 9/2 है। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये इसका आंसर होगा, इसको सही बटे में लिख देंगे हम। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि ए कितने दिन में करेगा। अब देखो तीनों की कार्य क्षमता में पता है, तीनों की एफिशिएंसी में पता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास है 4.5। अब ए का पूछना है कि ए की क्षमता निकालेंगे हम, तो हमें पता है कि बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। तो यहां पे अगर मैं बी प्लस सी की जगह 4 को पुट करता हूं, ठीक है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4.5, ये कितना आएगा, a यहां से कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड लेके माइनस करेंगे तो 0.5 यानी 1/2। ठीक है, ये है हमारे पास 1/2। तो क्या करना है, ए का पूछेगा नहीं कितने दिन में करेगा अकेला, तो क्या करेंगे, टोटल काम को ऊपर रखो 24 को, और इसकी एक क्षमता को, ए की कार्य क्षमता उसको नीचे रख दो। ठीक है, ये ऊपर जाके पड़ जाएगा, 48 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी का निकालना हो हमें, तो क्या करेंगे, अब देखो बी है हमारे पास, तीनों का हमारे पास कितना है, तीनों का हमारे पास कितना है 4.5 है। अब बी की बात करूं मैं, बी का कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी की वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस सी हमारे पास कितना है, ए और सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 काम कर रहे हैं ए और सी मिलके, तो यहां से इस साइड लेके जाएंगे इनको, तो बी कितना आएगा 2.5। ठीक है, यानी 5/2 आ गया। अब इसको अगर बी अकेले को बताना है तो क्या करेंगे, टोटल काम को ऊपर रखेंगे 24 और इसके अपॉन में क्या कर देंगे 5/2। ठीक है, इसको ऊपर पलट देंगे 2 पर चला जाएगा, ये हमारे पास, इसको सही बटे में लिख देंगे। ऐसे ही सी का फाइंड आउट करेंगे। सी का भी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कि हमें पता है कि तीनों की एफिशिएंसी है हमारे पास 4.5 है। अब सी का पता करना, हमें सी का पता करना है, तो किस किस की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए और बी की वैल्यू हमने देखी क्या है, ए और बी की वैल्यू 3 है, तो ए और बी की जगह 3 पुट कर दिया, प्लस सी बराबर 4.5, ये सी यहां से कितना आएगा 1.5। ठीक है, 1.5 बोल दो या फिर 3/2 बोल दो। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर सी अकेले का बताना है तो टोटल काम को ऊपर रखेंगे और सी की एफिशिएंसी क्या है नीचे रख देंगे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 2 और इसको कैंसिल आउट करके 8 इंटू कितना हो जाएगा 16 दिन के अंदर। ठीक है, तो कोई भी हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करना है उसका, एक तो हमें टोटल काम तो स्टार्टिंग में पता चल ही जाएगा, फिर उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, उसकी कार्य क्षमता निकालनी है। इसके लिए क्या है, इनमें एक कंबाइन है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी की कंबाइन है यहाँ पे ये 3। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया कंबाइन वाले को और यहाँ से 2 कॉमन निकाल के, और ठीक है फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है, एक को अलग अलग फाइंड आउट किया है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो होपफुली अब ये टाइप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम अगली टाइप के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आज की ये इस वीडियो की लास्ट टाइप होगी, अगली जो वीडियो आएगी हमारी उसके अंदर हम
जो बची हुई इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि इंपोर्टेंट भी हैं और अच्छी भी हैं, मजे आएंगे उनको पढ़ने में। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एक टाइप आती है जिसमें कोई भी बंदा काम छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, कोई भी बंदा है वो काम छोड़कर चले जाना। ठीक है, कोई भी एक बंदा है या दो बंदे हैं जो भी हैं वो काम छोड़कर चले जाएंगे इसमें, इन टाइप्स में। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया कि ए किसी काम को 10 दिन के अंदर पूरा कर सकता है और बी है वो उसको 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा, वो पहले बता देगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, राम श्याम कुछ भी दे दो। फिर ये बोलेगा कि उन लोगों ने मान लीजिए 2 दिन में साथ काम किया, 2 दिन साथ में काम किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर 2 दिन साथ काम किया। ठीक है, ए और बी ने मिलकर कितने 2 दिन साथ में काम किया, ए और बी ने मिलके। फिर क्या हुआ, ए काम छोड़कर चला गया, ये क्वेश्चन हमारे पास, ए काम छोड़कर चला गया। फिर क्या बोलेगा, शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो वही काम हमारा, इनका एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम क्या मानेंगे हम, बड़ी संख्या का पाड़ा कर लो। ठीक है, तो 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया। 60 देखा हमने, 10 से भी ज्यादा ये ले लिया हमने एलसीएम। ठीक है, ये हमने क्या माना है यहाँ पे, कुल कार्य। ठीक है, कुल काम मानना है यहाँ पे। अब देखो 60 काम है और ए 10 दिन में करता है, तो दिन के कितने काम करता होगा, ये 6 काम। ठीक है, और 60 काम है और बी 12 दिन में कर रहा है, तो दिन के कितने काम करता होगा, ये 5 काम। ठीक है, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी आई है, वर्किंग पावर आई इनकी, कितनी पावर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम। ये बोल रहा है कि ए और बी ने 2 दिन में 7 काम किया है। अब देखो ये 6 काम कर रहा है, ये 5 कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, ये मिलके करें तो 6 + 5 कितने काम करेंगे, 11। एक दिन में 11 काम कर रहे हैं और इन्होंने 2 दिन साथ में काम किया है। 2 दिन में कितने कर देंगे, 11 और करेंगे 22 कर देंगे 2 दिन में। 2 दिन में इन्होंने 22 काम कर दिए। हमारे पास टोटल काम कितने हैं, 60 है। ठीक है, 22 काम कर दिए। अब ये कह रहा है कि ए छोड़कर चला गया, ए का कोई रोल नहीं है। अब काम अब किसको करना है, बी को। ठीक है, अब 22 काम तो करके चले गए, वो 22 काम तो कर लिए थे। अब टोटल 60 है, तो कितने काम बचे हैं हमारे पास, इसमें से माइनस कर लो। ठीक है, टोटल 60 काम है, 22 कर लिए मिलके दोनों ने। अब ये बचे हुए काम किसको करने हैं, बी को करने। तो कितने काम बच गए, यहां से कितने बच गए, 38, 38 बच गए, ये हमारे पास बच गए। अब ये काम किसको करने हैं, 38 काम ये करने हैं बी को। अब वो दिन के कितने काम करता है, दिन के करता है वो 5 काम। ठीक है, तो 38 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 5 कर रहा है, 38 काम कितने दिन में करेगा, 38/5। ठीक है, उसकी कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो, ये हमारे पास कितना होगा। ठीक है, सही बटे में लिख दो इसको, इतने दिन हो गए हमारे पास। ठीक है, ये हमने क्या बताया, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये टाइप है हमारी। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन कैसे करते हैं हम वो देख लो। ठीक है, आगे हमने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन लिया, काम छोड़ के जाने वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना है। ठीक है, ए एक व्यक्ति है, वो किसी कार्य को हमारा 24 दिन के अंदर कर सकता है। ठीक है, बी एक व्यक्ति है, वो उसको 32 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम हमें पता नहीं क्या काम है,
लेकिन ए उसको 24 दिन में कर देता है और बी 32 दिन में कर देता है। अब क्वेश्चन कैसे दिया है, स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है वो कि दोनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं, ठीक है, काम शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया, दोनों साथ मिलकर काम तो करते हैं, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने कितने दिन बाद, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया ताकि पूरा काम 16 दिन में पूरा हो। ठीक है, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया ताकि पूरा काम 16 दिन में पूरा हो। ठीक है, पूरा काम। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम कुछ भी काम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, काम मान ले, इनका एलसीएम मान ले 24 और 32 का। ठीक है, कितना होगा इनका एलसीएम? ठीक है, 8 से कर दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया 12, तो 96 हो गया हमारे पास, 96। ठीक है, अब क्या बोल देंगे, 96 हमारे पास कुल काम है ये। ठीक है, अब 24 दिन में कर रहा है ये, तो दिन के कितने कर रहा होगा वो 4, और बी अगर 32 दिन में कर रहा है तो दिन के कितना कर रहा होगा वो 3। ठीक है, ये हमारे पास कार्य क्षमता आ गई उनकी। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ये हमारे पास ये चीज है। अब देखो दोनों ने साथ मिलकर शुरू किया है, ये पॉइंट है, मान ले कोई भी, यहां तक उन्होंने साथ काम किया है, यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, यहाँ पे मान लीजिए काम छोड़ दिया इस पॉइंट के ऊपर ए ने, आगे काम अकेला कौन कर रहा है, यहाँ पे बी अकेला काम कर रहा है, छोड़ दिया ताकि पूरा काम 16 दिन में पूरा हो। हमें बताना क्या है अब कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी ए ने कितने दिन काम किया इस पोर्शन में। ठीक है, तो अब हमें एक बात तो पता चल गई कि पूरा काम कितना दिन में हो रहा है, 16 दिन में। पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 16 दिन में। तो अब देखो 16 दिन बी तो लगे हुआ है ना, 16 दिन के 16 दिन, यहां से लेके यहां तक मान लीजिए 16 दिन है हमारे पास। इन 16 दिनों में काम पूरा हुआ है, तो बी तो लगा हुआ है ना 16 के 16 दिन। यहाँ बस क्या है, यहाँ इसके साथ ये लगा हुआ था, लेकिन ये यहाँ बी भी तो लगा हुआ था, तो पूरे 16 दिन लगे हुआ है ये। अब देखो 16 दिन के अंदर मैं 16 दिन का काम फाइंड आउट कर रहा हूँ, किसका, बी का। ठीक है, क्योंकि बी तो लगा हुआ है 16 के 16 दिन। अब एक दिन में 3 काम कर रहा है बी। ठीक है, तो 16 दिन में कितने काम कर देगा ये, 16 दिन में कितने काम कर देगा ये, 48 काम कर देगा। ठीक है, अब देखो टोटल 96 काम थे हमारे पास, टोटल 96 काम थे, और इसमें से 48 काम अकेले किसने किए हैं, बी ने। तो इसमें से माइनस कर देंगे 96 में से 48। ठीक है, कितना होगा ये, 48 ही आएगा, यानी 48 काम तो किए हैं हमारे ए ने, बी ने सॉरी, और 48 ही किसने किए हैं, ए ने भी किए हैं। तो ए 48 काम है ए के, और ए दिन में कितने काम कर रहा है, दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन आ गए, 12 दिन, यानी ए ने कितने दिन काम किया है, इसमें 12 दिन काम किया है। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया है, 12 दिन काम किया है। इस जो काम हुआ था टोटल, इसमें 12 दिन ए ने काम किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पजल हो जाते हैं इसमें बच्चे। ठीक है, तो इसमें अब देखो सिंपल क्या हो गया हमारे पास, ए और बी मिलकर, बी 12 दिन बोलेंगे हम, ए और बी मिलकर भी क्या बोलेंगे, 12 दिन काम किया है, और बाद में अकेले बी ने काम किया है। ठीक है, अकेले बी ने कितने दिन काम किया होगा, फिर अकेले बी ने 16 दिन, ये टोटल है, ए और बी ने मिलकर 12 दिन काम किया है, तो अकेले बी ने किए हैं 4 दिन काम किए हैं। इसमें आप यहाँ पे काउंट करके भी देख सकते हो, जैसे 12 दिन, अब ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितने काम होंगे, ए और बी मिलके 4 और 3 7 काम होंगे ए और बी के। अब इन्होंने 12 दिन काम किया, तो इंटू 12 कर दें, कितना होगा ये
84 हो गया। ठीक है, ये काम हो गए इतने। फिर 4 दिन अकेले किसने काम किया है, 4 दिन अकेले किसने, बी ने किया है। 4 इंटू 3 करेंगे। अब एक दिन में 3 कर रहा है ये बी, और 4 दिन किए हैं, तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12 काम। तो 84 काम तो दोनों ने मिलके किए हैं, ए और बी ने, और 12 काम अकेले बी ने किए हैं। टोटल कितने काम हो गए, 96। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अलग है थोड़ा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन। अगर आप समझोगे, ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका सेकंड पार्ट हम कल लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है हमारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, आज का काम कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, ठीक है, वो देखते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को 12 दिन के अंदर पूरा कर रहा है, और सी हमारा वो उस काम को 15 दिन के अंदर पूरा कर रहा है। ठीक है, ये हमारे ए और बी सी 3 बंदे हैं। एक कर रहा है 10 दिन में, एक 12 और एक 15 दिन में। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो है, ये हमारा जो बंदा है वो कार्य आरंभ से 2 दिन बाद चला जाता है। कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाता है। ठीक है, कौन, ए कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद चला जाता है। ए का इतना बताया इसने, और एक और क्या बताया है इसने कि बी कार्य समापन के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। बी जो है कार्य पूरा होने से, ये बात ध्यान देनी हमें, पूरा होने से, ठीक है, 3 दिन पहले बोल रहा है क्या, कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले। ठीक है, 3 दिन पहले काम छोड़कर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे समझना है, छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास तो पूछ क्या रहा है, ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, कोई भी काम मानते हैं इनका। ठीक है, तो 60 ले लिया हमें। ठीक है, ये हमने क्या माना है, कुल कार्य, कुल काम माना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुल काम। अब देखो ए अगर इसको 10 दिन में कर देता है, 60 काम 10 दिन में कर रहा है, तो दिन के कितने करता होगा वो, 6 काम। ठीक है, दिन के कितने करता होगा, 6। यहां से 60 को 10 से भाग करके देख लिया। अगर बी 12 दिन में कर रहा है 60 काम, तो दिन के कितने कर रहा होगा वो, 5 काम। ठीक है, और अगर 15 दिन में 60 काम कर रहा है, तो कितने कर रहा होगा दिन के, वो दिन के कितने कर रहा होगा वो, 4 काम। ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास आई है कि कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी आई है, 6, बी की 5 और सी की 4। ये कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी आई इनकी हमारे पास। एफिशिएंसी आने के बाद हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन हमारा। अब देखो क्या चीज है इसमें, ये बताया कि इसने तीनों साथ में लगे शुरुआत में, तीनों क्या है, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, मिलकर काम शुरू करते हैं। अब देखो तीनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास इसका मान लीजिए एक लाइन से समझते हैं इसको, क्या सिस्टम हमारे पास। ये मान लिया हमने इतने दिन तक चला काम, ये स्टार्टिंग का दिन है, शुरू हुआ इस पे काम और इस पे लास्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर तीनों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है और सी भी लगा हुआ है, तीनों मिलकर लगे हुए काम करे हुए। ठीक है, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए चला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। यहाँ पे इस दिन
यहां तक काम किया है किसने, यहां तक काम किया है हमारा ए ने, ठीक है, और बाद में चला गया, आगे ये चला गया, बी भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है यहाँ पे। और फिर क्या है, बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ये मान लीजिए लास्ट दिन है काम पूरा होने का, और इससे 3 दिन पहले, मान लीजिए ये पहला दिन है, दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से कोई ये दिन है। यहाँ पे क्या है, 3 दिन पहले क्या चला गया है, बी चला गया है। यहाँ पे क्या है, बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ा यहाँ पे इस पॉइंट पे आके। और कितने दिन और बाकी हैं, 3 दिन पहले छोड़ा है तो 3 दिन और हैं इसके आगे, 3 दिन और चला है काम, 3 दिन पहले छोड़ दिया ना इसने, 3 दिन काम और चला है इसके जाने के बाद, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 दिन बाद यहाँ पे कौन चला गया है, ए ने छोड़ दिया काम, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया है, और कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये चीजें बताओ, इस पॉइंट से इस साइड यहाँ पे कौन कौन लगे हुए हैं, यहाँ पे देखो हमारा ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है, सी, तीनों लगे हुए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं तीनों, ठीक है, तो तीनों लगे हुए हैं। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा एक चला गया है, तो यहाँ पे बीच वाले में कौन कौन काम कर रहे हैं, इतने दिनों में काम कर रहे हैं हमारे बी और सी, ठीक है, इतने दिनों में कौन कौन काम कर रहे हैं, बी और सी। ये जो लास्ट का पोर्शन है, यहाँ पे 3 दिन पहले ये बी छोड़ के चला गया है, यहाँ पे बी जा चुका है, लेकिन ए तो यहाँ पे ही जा चुका है, तो यहाँ पे कौन बचा, सी, यहाँ अकेला कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखो ये 3 दिन है हमारे पास, ये 3 दिन कौन काम कर रहा है, इन 3 दिनों में कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है हमारे पास, ये पता है हमें, ठीक है। तो इन 3 दिनों में कितना काम कर देगा सी, इन 3 दिनों में कितना काम करेगा सी, 3 दिन है हमारे पास, सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 4 है, दिन के 4 काम करता है, और 3 दिन में कितने काम कर देगा ये, 12 काम, ठीक है, कितने काम करेगा ये, 12 काम। यानी इस लास्ट वाले पोर्शन में 3 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन, एक तो ये पार्ट हो गया, एक बीच वाला और एक लास्ट वाला। इसमें कितने काम हुए हमारे पास, 12 काम हुए हैं लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे जहां पे सी अकेला है ना, यहाँ पे 12 काम हुए। अब देखो एक पार्ट हमारा ये है बी प्लस सी का, लेकिन इसमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि कितने दिन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पता हमें 2 दिन बाद, ये पता है कि 2 दिन, इन 2 दिनों में तीनों ने काम किया है मिलके, ठीक है, इन 2 दिनों में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, तीनों की एफिशिएंसी होगी हमारे पास 15 है, ठीक है, और 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया है, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे ये, ठीक है, 30 काम करेंगे। तो इस पोर्शन में कितने काम हुए, यहां से लेकर 2 दिन के अंदर 30 काम हुए हमारे पास, ठीक है, 30 काम यहां हुए हैं, 12 काम यहां पे हुए हैं, कितने काम हो गए, 30 और 12 42 काम हो गए हमारे पास। इस पोर्शन और इस पोर्शन को मिला के 42 काम हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास यहां से लेकर यहां तक कितने काम हैं, कितने काम है हमारे पास, 60 काम है। तो 60 काम में से 42 काम घटाएंगे हम, कितने काम बचेंगे, 18 काम। 18 काम इस वाले बीच वाले पोर्शन के लिए है, ये काम किसके लिए हैं, बीच वाले पोर्शन में। बीच वाले पोर्शन में कौन कौन लगे हुए हैं, बी और सी लगे हुए हैं, ठीक है। और बी और सी ने कितने काम किए, 18 काम को ऊपर रखेंगे, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है मिला के, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9, ठीक है, उसको नीचे लिखेंगे। 18 काम कितने दिन में करेंगे ये दोनों मिलके, 2 दिन के अंदर, ठीक है। 18 काम कितने दिन में कर देंगे ये, 2 दिन में, 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। और 18 काम है, ये दोनों मिलकर 1 दिन में 9 कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर, यानी बीच में कितने दिन काम चला है, 2 दिन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। तो कितने दिन में बोलेंगे, 2 दिन तो यहाँ काम हुआ है, 2 दिन ये हो गए हमारे पास, 2 2 4 और 3 दिन ये हो गए, ठीक है, 4 और 3 7 दिन। तो 7 दिन के अंदर हमारा काम पूरा हुआ है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझना आपको, ठीक है। ये हमारी लास्ट राइट थी आज की। तो दोस्तों ये था हमारा समय और कार्य का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम कल लेके आएंगे,
तो ऐसी वीडियोस हमारी लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।